आई वेलकम जो भी अभी मेंबर्स नए ज्वाइन किए हैं। तो सब लोग तैयार हैं? ओके ओके, थैंक यू। तो आप थोड़ी सी अपनी स्पेस बना लीजिए ताकि आप कहीं पे टच ना कर रही हो। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं। अपने कैमरा जरूर ऑन करके बैठिए, क्योंकि जो मेडिटेशन का इफेक्ट आता है वो जब कैमरास ऑन होते हैं आपके, तभी ज्यादा अच्छा आ पाता है, तभी वो कनेक्शन बन पाता है। जो हमारी जो हम रूटीन में C2A मेडिटेशन करते हैं वो हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ाती है। और जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन है वो बेसिकली हमारे रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करती है। हमारे जो पास्ट में कुछ हमारी कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं रिलेशनशिप्स को रिलेटेड, उसको वो डिसोल्व करने में हमारी हेल्प करती है। तो इसमें हम करते कैसे हैं, इसको स्टार्ट हम वैसे ही करते हैं। पहले हम अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लेके जाएंगे। ये सारी मेडिटेशन आईज क्लोज करके होगी। मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रक्चर इसकी बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको गाइड करता जाऊंगा और आप वैसे की वैसे करते जाना। पहले हम जो है इसको स्टार्ट जब करेंगे तब ब्रीदिंग से पे अपना ध्यान लेके जाएंगे। उसके बाद हम ब्रीदिंग पे ध्यान लेके जाने के बाद मैं एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर रहा हूँ ताकि नॉइज कम हो। ओके। तो उसमें सबसे पहले हम अपना ध्यान जो है ब्रीदिंग पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम भस्त्रिका के 2 राउंड्स करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं। पहले हम ए से लेके जेड तक काउंट करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करेंगे, अपने हाथ पहले अपनी मुट्ठियां बना के शोल्डर्स के पास लेके जाएंगे। फिर जब हम मैं इन बोलूंगा तो आपके सांस अंदर आएगा और हाथ ऊपर जाएंगे, हाथ ऊपर जाके खुल जाएंगे इन। फिर मैं बोलूंगा ए तो आपके हाथ नीचे आ जाएंगे और बंद हो जाएंगे। ठीक है जी। ए से लेके जेड तक हम काउंट करेंगे। भस्त्रिका के 26 बार ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट होगी। और फिर हम थोड़ी टाइम रिलैक्स करके सेकंड राउंड ऑफ भस्त्रिका करेंगे। सेकंड राउंड में हम 26 से लेके 1 तक काउंट करेंगे। जब मैं इन बोलूंगा तो आपके हाथ ऊपर जाएंगे और खुल जाएंगे। जब मैं बोलूंगा 26 तो आपके हाथ नीचे आ जाएंगे, मुट्ठियां बंद हो जाएंगी और सांस बाहर चला जाएगा। हम करेंगे ऐसे ही, हम कंटिन्यू करेंगे। इन 26, इन 25, इन 24। ओके। इस तरह से 2 राउंड्स हम भस्त्रिका के करेंगे। उसके बाद फिर हम एक एक करके बॉडी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, फोरहेड से स्टार्ट करते हुए, फिर फेस पे, फिर अपनी फोर आर्म्स, फिर फिंगर्स, ऐसे करके बिल्कुल जोर से जैसे हम कंट्रैक्ट करते हैं, जैसे आंखें जोर से बंद करती हैं। तो इस ढंग से हम सारे बॉडी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे 3 बार। उसके बाद फिर हम फॉरगिवनेस करेंगे, जिसमें हम जिसकी 3 स्टेजेस होंगी, जिसमें हम पहले दूसरों को माफ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, जो हमारे नियर एंड डियर वन जिनके हमारे साथ कुछ स्ट्रेन चल रहे हैं। सेकेंडली फिर हम खुद से उनसे फॉरगिवनेस सीख करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। और थर्ड में हम अपने आप को फॉरगिव करेंगे। तो इस ढंग से ये चलता जाएगा। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा और आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना। ठीक है जी। तो सब लोग रेडी हैं? ओके, थैंक यू। तो अपनी जगह पे बैठ जाइए। क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने सांस की तरफ, ब्रीदिंग को अंदर आता हुआ और बाहर आता हुआ फील कीजिए।
आपकी ब्रीदिंग धीरे धीरे डीप होती जा रही है। पूरा ध्यान सांस की तरफ। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपने कंधों के पास लेके आएंगे। इनकी आवाज के साथ सांस अंदर लेंगे और हाथ ऊपर जाएंगे। जैसे ही ए से लेके जेड तक अल्फाबेट बोला जाएगा, आपके सांस नीचे आएंगे, सांस बाहर आएगा और हाथ नीचे आएंगे। स्टार्ट करेंगे। इन ए, इन बी, इन सी, इन डी, इन ई, इन एफ, इन जी, इन एच, इन आई, इन जे, इन के, इन एल, इन एम, इन एन, इन ओ, इन पी, इन क्यू, इन आर, इन एस, इन टी, इन यू, इन वी, इन डब्ल्यू, इन एक्स, इन वाई, इन जेड। रिलैक्स। अपने दोनों हाथ अपने थाइस पे, अपना ध्यान अपनी सांस की तरफ। आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी जो जनरेट हुई है, अपना ध्यान उस एनर्जी की तरफ लेके जाइए। उस एनर्जी के फ्लो को फील कीजिए। चेहरे पे एक जेंटल स्माइल, हल्की मुस्कुराहट। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका के लिए अपनी मुट्ठियों को अपने शोल्डर्स के पास लेके आएंगे। इनकी आवाज के साथ सांस अंदर लेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे और जैसे 26 से लेके 1 तक काउंटिंग होगी, हाथ नीचे आएंगे और सांस बाहर आएगा। स्टार्ट करेंगे। इन 26, इन 25, इन 24, इन 23, इन 22, इन 21, in 20, in 19, in 18, in 17, in 16, in 15, in 14, in 13, in 12, in 11, in 10, in 9, in 8, in 7, in 6, in 5, in 4, in
3, in, 2, in, 1, रिलैक्स। अपने हाथों को अपने थाइज पे, अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ। आपकी बॉडी में एक नई एनर्जी जनरेट हुई है। अपना ध्यान उस एनर्जी की तरफ, एनर्जी के फ्लो की तरफ लेके जाइए। चेहरे पे हल्की मुस्कान, जेंटल स्माइल। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए बॉडी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो एक एक करके सभी पार्ट्स की मसल्स को पूरे जोर से कंट्रैक्ट करेंगे, माथे से स्टार्ट करते हुए, आईज को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, दांतों को, बाजुओं को, हाथों को, पैरों को, सभी मसल्स को पूरे जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। फोरहेड को, फेस को, बाजुओं को, हाथों को, पैरों को। दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माथे को, आईज को, फेस को, दांतों को, बाजुओं को, हाथों को, लेग्स को, पैरों को, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। फेस को, आईज को, बाजुओं को, लेग्स को। फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फोरहेड, आईज, फेस, सारे बॉडी पार्ट्स को, हैंड्स, लेग्स, फीट, जोर से कॉन्ट्रैक्ट, 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 रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। फोरहेड, आईज, फेस, आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट, सबको ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग की तरफ, सांस की तरफ। कीप अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस, हल्की मुस्कुराहट फेस पे। अपनी आंखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान उन सब लोगों की तरफ लेके जाइए जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया हो।
जिन्होंने आपको कभी चीट किया हो, आपको कुछ गलत बोला हो। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके कोलीग्स, आपके आस-पड़ोस के लोग। वो ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अभी इस धरती पे नहीं हैं। वो सभी लोग जिनको आप सोचते हो कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, उन सभी लोगों को याद करें और उन सब लोगों को एक-एक करके माफ कर दें। आप एक-एक करके उनको माफ कर रहे हो और वो सब लोग आपसे गले मिल रहे हैं। आप उनको माफ करके हल्के होते जा रहे हो। आपने उनको पूरी तरह से माफ कर दिया है। वो सब लोग बहुत खुश हैं और आपका धन्यवाद दे रही हैं। आपका मन बहु बहुत शांत हो चुका है। अपनी आँखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान उन लोगों की तरफ लेके जाइए जिनको आपने कभी कुछ बुरा कहा हो, जिनका कुछ बुरा किया हो। आप उनसे माफ़ी माँगना चाहते थे, बट डिस्टेंस की वजह से या ईगो की वजह से आप उनसे अभी तक माफ़ी नहीं माँग पाए थे। वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी इस धरती पे ना हों। आप उन सभी लोगों से माफ़ी माँग रहे हैं, सॉरी फ़ील कर रहे हैं और वो सब लोग एक-एक करके आपको माफ़ कर रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं। उन सब ने आपको माफ़ कर दिया है। अपनी आँखें बंद ही रखते हुए अपना ध्यान उन सिचुएशंस की तरफ लेके जाइए, जब आप कुछ करना चाहते थे,
बट आप नहीं कर पाए। उन सभी चीजों के लिए, उन सभी सिचुएशंस के लिए अपने आप को माफ कर दीजिए। आपने अपने आप को पूरी तरह से माफ कर दिया है। आप बिल्कुल हल्का फील कर रहे हो। आपके रिलेशंस पूरी तरह से हेल्दी और इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। आपका मन बिल्कुल साफ है। सभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनको जो भी चाहिए होता है आप उनको दे रहे हो। आपसे जो भी कोई आपके पास आता है आप उसको प्यार, रिस्पेक्ट, एडवाइस दे रहे हो। और वो सब लोग आपका धन्यवाद करते हैं। अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग की तरफ। चेहरे पे हल्की स्माइल, जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। अपनी सराउंडिंग्स के प्रति अवेयर हो जाएंगे। बिकम अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स। अपने हाथों की उंगलियों को, फिंगर्स को हिलाना स्टार्ट करेंगे। और दोनों हाथों को पास में लेके आते हुए रब करना स्टार्ट करेंगे, रगड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हाथ थोड़े गर्म हो जाएं उनको फेस पे रखते हुए, आईज पे रखते हुए धीरे धीरे करके आईज को खोलेंगे। कैसे है आपका मन, कैसे रही मेडिटेशन, अपनी चैट बॉक्स में आप लिखेंगे। गुड फ्रॉम
प्रदीप कुमार जी, good from Tanaya, Nena, Patanjali, peaceful, very relaxing from Diksha Mahajan, quiet and calm from Abani ji, relaxing, Shailesh ji, Shrikant, good sir, Rawat ji, very calm and peaceful, excellent meditation with little sleep from Meenakshi ji, satisfactory from Ranjit ji, Deba Bratagiri, nice experience. Okay, thank you. तो ये एक मेडिटेशन जो आपकी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन्स होती हैं या कहीं ना कहीं पास्ट का आपके अंदर एक वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो ये धीरे धीरे करके इस मेडिटेशन से निकल जाता है। तो ये बड़ी एक पावरफुल टेक्निक है जिससे आप अंदर से खाली होते हो और वो जो आपका एक पार्ट, जो आपका ब्रेन का एक पार्ट, आपके माइंड का एक पार्ट उन चीजों पे ऑक्यूपाइड होता है, वो धीरे धीरे करके एक तो वो निकल जाती हैं जब चीजें, तो आप पीसफुल फील करते हो। सेकेंडली आपकी कैपेसिटी जो है, वही जो स्पेस है, वही जो एनर्जीज हैं, वो नेगेटिव से फिर आप पॉजिटिव की तरफ उसको लेके आ सकते हो। तो इस तरह से ये फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन आप हफ्ते में एक बार या जब भी आप फील करें कुछ ऐसे रिलेशनशिप स्ट्रेन करें, तो उसमें निकल ये कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, पुरानी बैड मेमोरीज कैसे जाएंगी? तो आपका ये क्वेश्चन है। तो पुरानी बैड मेमोरीज एक्चुअल में इसमें हम जो हमारी C2A मेडिटेशन है, जो हम डेली रूटीन में करते हैं, उससे हमारा जो माइंड है वो स्ट्रोंग होता है, उसकी कैपेसिटीज बढ़ती हैं। तो यहाँ पे जब हम ये करते हैं, तो जब हमारे माइंड की कैपेसिटीज बढ़ जाती हैं, तो वो अपने आप को क्लीन करने के काबिल हो जाता है। और इस ये हमारी जो फॉरगिवनेस है, ये सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग है। तो धीरे धीरे करके अगर बहुत आपकी पुरानी मेमोरीज हैं, तो वो धीरे धीरे करके निकलेंगी। हम्म, कैसे जाएगी? सॉरी, फॉरगिव, थैंक यू, आई लव दीज आर वर्ड्स टू फॉरगिव सेल्फ। हाँ जी, तो ये फॉरगिव सेल्फ को भी फॉरगिव करना होता है। कई बार हम खुद से लोगों को फॉरगिव कर देते हैं या फॉरगिव लोगों को कर देते हैं और खुद भी फॉरगिवनेस मांग लेते हैं, बट हम खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज सेल्फ गिल्ट रह जाती है। श्रीकांत जी, C2A क्यों नहीं सर? इसमें C2A क्यों नहीं सर? ओके, तो C2A जो हमारी मेडिटेशन है, उसमें हमारे जो स्टेप्स हैं, हम इसी स्टेप से शुरू करते हैं, ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं और भस्त्रिका के 2 राउंड्स करते हैं, फिर बॉडी के सभी पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। उसमें हम C2A में हमारा जो एक डिफरेंट लेवल रहता है, उसमें हम पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं, C लेवल पे, B लेवल पे ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, A लेवल पे हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो इसमें हमारा C2A का लाइक मीनिंग ही ये है, C, B एंड A। C में कामिंग अर बॉडी, B में ब्रेन को काम करना, और A जो हमारी अल्फा स्टेट रहती है, उसमें हम जाते हैं और अपने माइंड को क्लीन करते हैं। तो उसमें हम अपने आप पे, अपने डीपर लेवल्स पे काम करते हैं। और जो ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन है, इसमें हम अपने रिलेशनशिप्स पे काम करते हैं। इस तरह से ये आप अलग से, जैसे C2A मेडिटेशन जो हमारे साथ कर रहे हैं, वो अपनी अलग से ये मेडिटेशन कर सकती हैं। तो मीनाक्षी जी, आपको बी विजुअलाइज नहीं होता का? ये आप आ, ये धीरे धीरे करके जैसे आप करोगे, तो आपको वो विजुअलाइज होने लग जाएगा। अभी हम जो है एक और टेक्निक डिस्कस करेंगे। जैसे श्रीकांत जी ने कल आप श्रीकांत जी का था कि डायरी राइटिंग, तो एक आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक आपका उसका रिकॉर्ड रखना बड़ा जरूरी है। उसका, उसके डायरी राइटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कितने लोग हैं जो डायरी राइटिंग करते हैं? अबानी जी, मीनाक्षी जी। हम्म। ओके। तो अबानी जी, आप क्या क्या चीजें ब्रॉडली आप अगर हमारे साथ डिस्कस करें, तो आप क्या क्या चीजें डायरी में लिखते हैं, कितना टाइम लगाते हैं डायरी लिखने में, कैसे थोड़ा शेयर करेंगे प्लीज? मैं आपको 1 मिनट अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ। जी अबानी जी, प्लीज अनम्यूट करेंगे अपने आप को।
सर पहले तो मैं अपने कब कितने बजे मैंने उठा और मेरा टाइम ब्लॉक में मैंने क्या क्या किया, मेरा ओके। टाइमिंग ब्लॉक में क्या क्या किया, और उससे पहले रात के सोने से पहले मैं टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे बना लेता हूँ। राइट जी। और ये टाइम ब्लॉक को देख करके मैं करता हूँ। फिर मेरे साथ एक तो डिमेरिट बोलिए या मेरिट बोलिए, मैं बहुत सारा चीज को लेता हूँ, क्योंकि एक तो मेरा फिलोसफी है, अगर आप चांद को छू नहीं सकते, तारा को छू नहीं सकते, तो कम से कम चांद तक तो पहुंच पाएंगे। हम्म। उसी हिसाब से मैं करके फिर उसको डायरेक्ट करता हूँ। फिर मैंने हर एक वीक में उसको रिव्यू करता हूँ कि मैंने जो रिव्यू वीकली प्लान किया था उसको हम्म। मैंने अचीव किया कि नहीं किया, और कहाँ पर ये हो गया। तो हम्म। डे बाय डे मैं अपने आप में मैं प्रतिस्पर्धा करके अपने आप में ही इम्प्रूव करना चाहता हूँ। बस हम्म। दिस इज सिंपल सर। ग्रेट, थैंक यू। कोई और शेयर करना चाहेगा जो अपनी डायरी राइटिंग ऑलरेडी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं या क्या, जैसे बानी जी ने बताया। और कौन करते हैं डायरी राइटिंग? मीनाक्षी जी आपने किया था, हाँ जी प्लीज। सर मेरी डायरी राइटिंग की हैबिट कुछ अलग है। हम्म। मतलब मैं रूटीन तो नहीं लिखती हूँ, बट उसमें कुछ अपना पर्सनल गोल है जो डेली राइट करती हूँ कि जो मुझे अचीव करना है हम्म। उसमें। मुझे लगता है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको बार बार हम मैसेज करेंगे तो हम्म। वो चीज हमको जरूर सक्सेस मिलेगी। और ग्रेटिट्यूड का है, जब मन में आता है तो ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूड मैंने सीखा हुआ है पहले भी। तो ग्रेटिट्यूड मैं जनरली लिखती नहीं हूँ, बट ये मेरी एक हैबिट में हो गया है कि हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड मैं बोल देती हूँ जब भी। ओके। मतलब एक ये नहीं है कि माइंड में जैसे आया और तुरंत बोल देना है कि यार थैंक यू, थैंक यू, ठीक थैंक यू है, टाइम्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग मीनाक्षी जी। तो इसमें क्या रहता है कि हमें जो डायरी राइटिंग करनी है, जैसे अबानी जी ने बताया, मीनाक्षी जी ने बताया, हर एक के अपने अलग अलग थोड़े स्टाइल्स हैं लिखने के। उसमें हमने बेसिकली क्या करना है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने एक ही जगह पे लिखना है। ऐसी नहीं है कि कभी इस कॉपी पे लिख लिया, कभी दूसरी कॉपी पे लिख लिया, कभी फोन पे लिख लिया। तो सबसे पहली चीज है कि हमने एक चीज को डेजिग्नेट करना है कि हमने इस जगह पे लिखना है। आजकल जैसे हम फोन्स यूज करते हैं तो फोन्स में भी एप्स आती हैं, डायरी नाम की भी एक ऐप है, उसको आप ले सकते हो। उसमें कैलेंडर होता है, तो उसमें आप वो फ्री वाली ऐप भी है, थोड़े आई थिंक थोड़े से रुपए पे करके उसकी पेड वर्जन भी मिलता है। या फिर कोई भी आप गूगल डॉक्स यूज कर सकते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हो, एक अलग से डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, उसमें आप लिखते रह सकते हो। अभी लिखना किस टाइम पे है, पहले तो लिखने की जगह हो गई कि आपने लिखना है फोन पे या जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है, कॉपी पेन पे लिख सकते हो। अभी आप लिखने के लिए बेस्ट टाइम जो रहता है वो या तो मॉर्निंग का रहता है या फिर रात का रहता है। तो आप जो भी कंफर्टेबल हो उन दोनों में से एक टाइम चूज कर सकते हो। अगर एक टाइम मिस भी हो जाता है तो दूसरे टाइम पे भी लिख सकते हो, बट कोशिश कीजिए कि एक ही टाइम पे लिखिए ताकि वो 24 आवर्स जो है सेम टाइम पे आपके पूरे हों। अभी उसमें लिखना क्या है, तो लिखने में एज इट इज कुछ उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते, बट उसमें वही तीन चीजें हैं जिसके बारे में आपको लिखना है। पहले आपकी पर्सनल डेवलपमेंट। अभी पर्सनल में आप अगर जो भी आपके गोल्स चल रहे हैं, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड रूटीन हो सकता है, योगा या मेडिटेशन, वो वाली चीजें आप उसमें लिखनी है कि वो अपनी डेली जो आपके चैलेंजेस या आप कुछ रूटीन है आपका, गुड हैबिट्स हैं, तो वो आपने की या नहीं की। तो उसमें आप सिंपली जैसे आपने योगा कर लिया तो उसपे योगा लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म कोई आप उसकी यूज कर लीजिए। अगर आपने मान लीजिए कि हमारे डेली जैसे हमने हेल्थ गोल्स डिसाइड किए थे, तो आपके गोल्स योगा और मेडिटेशन है, तो आप उस पे Y&M ऊपर सबसे पहले लिख लीजिए कि आपने योगा कर लिया पिछले 24 आवर्स में, मेडिटेशन आपने कर ली। तो या फिर आपका कहीं पे कुछ और बुक रीडिंग का है साथ में, तो उसमें आप बुक रीडिंग साथ में लिख सकते हो। तो वो आपके डेली उससे आपका ट्रैकिंग रहेगी कि आपकी जो
डे में आपने करना था, जो आपने गोल्स बनाए हुए थे डेली करने वाले, वो आपने कर लिए हैं या नहीं किए। तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो ट्रैकिंग रहती है, एक आपको सेटिस्फेक्शन रहती है। कहीं ना कहीं आपके मन पे वो भी एक प्रेशर रहता है कि आपने कल को डायरी में लिखना है, तो आपने ये चीज भी बीच में मेंशन करनी है कि आपने आज योगा मिस कर दिया या आपने ये चीज मिस कर दी। तो इसलिए वो आपने बीच में नोट करना है, और उससे आपका रूटीन बनने में भी हेल्प होती है, उसकी ट्रैकिंग भी रहती है। तो ये चीज आपने हेल्थ वाला पार्ट, अपना फिटनेस वाला पार्ट, अपना माइंड वाला पार्ट उसमें लिखना है। फिर सेकंड पार्ट में हम अपने दिन में आपका वो लाइक डे कैसे रहा, आपकी ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रही, कभी आपने लो फील किया या हाई फील किया, एनर्जेटिक फील किया, तो आपकी अपनी इनर स्टेट कैसी रही उस लास्ट 24 आवर्स में, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कि लाइक दिन के टाइम आप एनर्जेटिक रहे, अच्छे रहे, उस दूसरे टाइम आप थोड़ा लो फील करते रहे। इससे क्या होगा कि आपको इमोशनल अपनी स्टेट ऑफ इमोशंस जो है, स्टेट ऑफ माइंड जो है, उसको ट्रैक करने में हेल्प रहेगी। क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को ट्रैक ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता कि हम किस रीजन से लो फील करते हैं या क्या रीजन रहा। हम ऑटोमेटिक वे में रहते हैं कि किसी दिन हमारा मूड अच्छा रहता है, किसी दिन हमारा मूड बुरा रहता है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, उसका रीजन फाइंड आउट नहीं कर पाते। बट जब आप डायरी में अपनी सिचुएशन ऑफ माइंड, पूरा दिन आपकी कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा लिखना स्टार्ट करोगे, तो उसकी ट्रैकिंग जो है होने लगेगी और आप उसको बेटर मैनेज कर पाओगे। ठीक है जी। और फिर आपने जो उसके बारे में, पहले हमने अपने जो डेली एक्टिविटीज करनी थी उसके बारे में लिख लिया, फिर हमने अपनी स्टेट ऑफ माइंड के बारे में लिख लिया। फिर आप कुछ कुछ जो खास आपकी इवेंट्स, जो आपने जब जैसे रिएक्ट किया, उसके बारे में आप लिख सकते हो कि अगर आपको किसी ने बुरा बोला, आपने उनको कैसे रिएक्ट किया, या आपको कोई सिचुएशन आई, आपने उसमें कैसे रिएक्ट किया। तो वो चीज एक आपने उसमें लिखनी है। अगर कुछ पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेस आया, किसी ने आपको बुरा बोला, तो उसका आपका बिहेवियर कैसा रहा। कोई स्ट्रेसफुल चैलेंज आया, कुछ बहुत बहुत ज्यादा काम आ गया एकदम से, कुछ फैमिली फंक्शन आ गया, तो उसमें आपने स्टेट ऑफ माइंड कैसी रही, आपकी एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट कैसी रही, उसके बारे में आप उसमें लिखना है। और फिर आप उसमें कुछ भी जो कुछ नया गोल है आपका फ्यूचर में, आप अगले दिन करना चाहते हो, कुछ आइडिया है, तो वो उसमें आप लिख सकते हो। तो ये वाले पैरामीटर्स पे आपने अपनी डायरी को लिखना है, क्योंकि इसमें आ, हमारा मेन जो गोल रहता है डायरी का, वो रहता है कि डेली हम अपने आप की जो दिनचर्या है, जो हमारा डे रूटीन है, उसको चेक करते रहें, और हम उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ फिर उसमें बढ़े आगे। तो थोड़ी देर बाद, आप कुछ दिनों बाद उसको अपने पुराना जो है उसको चेक कर सकते हो। आप हफ्ते बाद, एक महीने बाद, तो उसको पुराना पुराना लाइक हर हफ्ते आप पिछले हफ्ते का चेक कर सकते हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। अगर आपके पास, आप फोन में लिख रहे हो, तो ये आपके पास रहता है कि जब भी आपके पास ट्रेवल कर रहे हो, कभी भी फ्री टाइम है, तो आपको बैकवर्ड उसमें जाके आप देख सकते हो, उसकी ट्रैकिंग कर सकते हो। उससे हम आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे आपने, अगर जैसे डे एक्टिविटीज थी आपकी, तो आप काउंट कर सकते हो कि योगा आपने पिछले 7 दिन में कितनी बार की, आपने मेडिटेशन कितने बार की, आपने एक्सरसाइज या जिम कितने बार किया, वॉकिंग कितने बार की। तो उसमें आप उसको टारगेट को पूरा ऑब्जेक्टिवली देख सकते हो कि आपने इतने दिन में से, 30 डेज में से लास्ट 20 डेज में आपने मेडिटेशन की, तो उसमें अगले 30 डेज के लिए आप उसको 25 का टारगेट कर सकते हो, इस ढंग से। और फिर आप ऐसी, जब आप ट्रैकिंग करनी स्टार्ट कर दोगे, तो आप देखोगे कि 21 डेज जैसे हम लेते हैं कि 21 डेज बाद एक्चुअल रिजल्ट आता है, तो आप देखोगे कि आप बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, तो अपने माइंड में जो भी आप काम करोगे, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे से होने लगेगा, और आपको बड़े बेनिफिट्स उसमें से निकल के आने लगेंगे। इसमें क्लियर है जी सबको, डायरी राइटिंग का? तो ये आपने आज से ही स्टार्ट करना है, अपनी रूटीन, डे रूटीन इसको बना लेना है। आपने एक जगह सबसे पहले डेजिग्नेट, अपनी एक अलग से कॉपी पेन लगा सकते हो, बट बेस्ट बेस्ट है अगर आप फोन पे लिख सकते हो या अपने लैपटॉप पे लिख सकते हो। जो चीज आपके पास हमेशा रहती है, उस पे आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। कोई इससे रिलेटेड किसी का डाउट, किसी का कुछ और किसी ने कुछ पूछना हो, तो जल्दी से वो अनम्यूट करके या चैट में पूछ सकते हैं।
ओके, तो मैं आपको एक और पावरफुल टेक्निक जो है हमारे इसी से रिलेटेड है, और वो हमारी ट्रैकिंग से ही रिलेटेड है, वो है लाइफ स्टाइल। ओके, तो लाइफ स्टाइल हम इसको बड़ा करेंगे। पहले लाइफ स्टाइल के सब लोग स्पेलिंग लिखेंगे चैट बॉक्स में। लाइफ स्टाइल, यस, लाइफ स्टाइल, दीक्षा जी, नैना जी, ओके, लाइफ स्टाइल फ्रॉम रावत जी, शैलेश जी, लाइफ स्टाइल श्रीकांत जी, यस, श्रीकांत जी ने एक स्पेस डाला है लाइफ और स्टाइल के बीच में, यस। तो अभी एक मैंने स्पेलिंग लिखे, हम इसको लाइफस्टाइल इस ढंग से लिखेंगे, जानबूझ के हम ऐसे लिखेंगे, लाइफ अलग से और स्टाइल अलग से, स्टाइल के सभी लेटर्स कैपिटल होंगे। तो सबने स्पेलिंग लिख दिए, थैंक यू। तो हमारा ये मोटिव क्या है लाइफ स्टाइल को याद रखने का, इसमें हम क्या करेंगे, लाइफ को एक पार्ट और स्टाइल में हर एक का STYLE, इसको याद रखेंगे। इससे हम एक एक चीज को याद रखेंगे, और कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लाइफ और लाइफ का हमारा पर्पस जो है उसको याद करेंगे एल्स, लाइफ से, जो वर्ड हमारा लाइफ है। तो हमने कल भी डिस्कशंस की थी लाइफ के रिलेटेड, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ को हमने एक बस जर्नी के साथ कंपेयर किया था, कि बस जर्नी है हमारी लाइफ, और हमारा जो पर्पस है यहाँ पे, तो वो ये नहीं है कि दूसरों के साथ हम चीजों को छीने, तो हमारा मेन जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, हमारी लाइफ जो है लिमिटेड है। और डेथ को भी हमने याद किया था कि अगर हम डेथ को माइंड में रखते हैं तो हम, हमारी चीजें जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो अपने आप निकल जाती हैं, और हम जो चीज पे फोकस करना है उसी पे फोकस कर पाते हैं। तो जब भी हमारा लाइफ स्टाइल में हमारा ध्यान लाइफ पे जाएगा, तो हम इसमें अपनी लाइफ का पर्पस और हम डेथ को याद कर सकते हैं। तो ये चीजें हम याद करेंगे, तो हमारा अपने आप जो है, जैसे हम ये लाइफस्टाइल वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, ये आप कब कर सकते हो, जैसे आप बैठे हुए हो, तो एक तरह से ये ऑडिटिंग वाला पार्ट है, कि अपने आप को आप ऑडिट कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपका लाइफस्टाइल कैसे चल रहा है। तो उसमें जब आपने लाइफ किया, तो आपने पहले ये देखना है कि क्या आपको लाइफ का पर्पस अपना ध्यान में है, क्या आप उस पर्पस को लेके, क्या आपको याद है कि आपका टाइम यहाँ पे लिमिटेड है, कि डेथ कैन कम एनी टाइम। तो अगर आपको वो चीज याद कीजिए, और उस ढंग से अपने वो चीज को अपने मन में लेके आइए। फिर S से होगा स्माइल। स्माइल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो स्माइल वो आप मिरर में स्माइल कर सकते हो, अपने आप को बैठे हुए स्माइल कर सकते हो, दूसरों को स्माइल कर सकते हो। स्माइल एक नेचुरल स्टेट है हमारी, स्माइल के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, स्माइल आप नेचुरली कर सकते हो। तो स्माइल हर एक एनिमल, हमारे जो भी लाइक ह्यूमंस हैं, बहुत लाइक ह्यूमंस के पास ये जो स्माइल करते हैं, कितने एनिमल्स हैं जिनको आपने स्माइल करते देखा है। तो लाइक स्माइल इज अ नेचुरल थिंग। तो इसको आप स्माइल जब करते हो, तो नेचुरली आप में जो है अच्छे वाले हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वो आपको रिलैक्स करते हैं, और वो आपको आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो जैसे हमने किया था कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो अगर आप शुरू में इसको फेक भी करते रहते हैं, तब भी धीरे धीरे करके अपने आप वो नेचुरल स्माइल जो है आपके फेस पे आने लगती है। और आपने देखा होगा, जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, आप एक बार स्माइल कीजिए जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, तो अपने आप आपका स्ट्रेस रिलीव होने लगता है। अगर कोई आप पे कुछ बोल रहा है, कुछ आपको लाइक कोई आप पे एंग्री है, अगर उस पे भी आप थोड़ा स्माइल करोगे, तो उसका भी जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा। तो स्माइल के पास, एक स्माइल में एक सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो हमने इस स्माइल को फ्रीक्वेंटली, जितना ज्यादा से ज्यादा हम अपने फेस पे स्माइल रख सकें, तो वो रखना है। जब भी आप मिरर देखें तो स्माइल जरूर करें। आप कुछ उस पे लिख के भी अपने मिरर पे लगा सकते हो स्माइल, या कुछ स्माइली लगा सकते हो।
तो इस ढंग से आजकल तो हमारे पास वो कैमराज हैं, तो आप सेल्फी वाला कैमरा खोल के अपने आप पे स्माइल कर सकते हो। तो इस ढंग से स्माइल जो है, इसको आपने अपने डे रूटीन में अपने लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना है। पहले लाइफ पे हमने डिस्कस किया कि आपने पर्पस ऑफ लाइफ को अपने मन में हमेशा रखना है, अपने ध्यान में रखना है। फिर ऐसे हमने किया कि स्माइल जो है आपने उसको अपने डे रूटीन का पार्ट बनाना है। फिर आता है टी। टी से है थॉट्स। थॉट्स मतलब अपने विचार जो है। तो मोस्टली क्या होता है कि हमारे जो थॉट्स हमारे दिन भर में चलते रहते हैं, तो वो हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते। तो थॉट्स जो होते हैं, हम अगर उनको कैटेगराइज करें, तो या तो हमारा मन जो है वो हर टाइम चलता रहता है, या तो वो पास्ट में होता है, कभी ना कभी जो कुछ पुराना हो चुका उसको वो एनालाइज कर रहा है कि ये चीज गलत हो गई, ये चीज ठीक हो गई, ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, उसने मेरे को ये बोला, उसने मेरे को ये बोला। या फिर वो होता है फ्यूचर में, कि फ्यूचर में हमने ये करना है, फ्यूचर में हमने ये करना है, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो मोस्टली जो हमारे थॉट्स पास्ट वाले होते हैं और जो हमारे फ्यूचर वाले होते हैं, तो वो मोस्टली वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होते हैं। अनलेस हम पास्ट में से कुछ निकाल के प्लानिंग कर रहे हैं, हम फ्यूचर की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, तो वो डिफरेंट चीज है। बट मोस्टली हमारे वो वेस्टफुल थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिन चीजों को क्योंकि पास्ट में हम चेंज कर नहीं सकते। सिर्फ हम ये देखते हैं कि अगर ये होता तो क्या होता, अगर ये होता तो क्या होता। बट वो अगर वाला पार्ट है, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमको हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है जिसमें हम पास्ट में जाएं और उसको ठीक कर सकें। और फ्यूचर अभी आया नहीं है। और जो भी चीज होती है वो हमेशा प्रेजेंट में ही होती है। जो हमारा पास्ट था वो भी कभी ना कभी प्रेजेंट था, जो हमारा फ्यूचर आने वाला है वो भी कभी ना कभी प्रेजेंट होगा। तो इसलिए हमारा मन जितना भी ज्यादा प्रेजेंट में रहेगा, तो उतनी हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आपने अपने थॉट्स को चेक करते रहना है कि आपके थॉट्स फ्यूचर में है या पास्ट में है। आप जो चीज थिंकिंग कर रहे हो, वो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसे हैं। लाइक क्वालिटी ऑफ थॉट्स में, अगर तो आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अगर आप नॉर्मल काम में भी लगे हुए हो, अपना कुछ वर्क कर रहे हो, तो भी आपके जो है वो अच्छी क्वालिटी के थॉट्स रहते हैं, या आपका मन एक तरफ अच्छी जगह पे रहता है। बट जब जब अगर आप बहुत किसी की तरफ घृणा की भावना होती है, आपकी एंगर में होते हो, आप कुछ रिग्रेट में होते हो, आप, तो वो आपकी लो फीलिंग वाले थॉट्स होती है। तो आप अगर उसको चेक करते रहोगे, तो अपने आप जो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो फ्यूचर और पास्ट की जगह पे प्रेजेंट में आने लगेंगे, और जो आपके लो क्वालिटी थॉट्स हैं वो अपने आप ठीक होने लगेंगे। ये मन हमारा बिल्कुल एक बच्चे की तरह है। जैसे बच्चे को हम खुला छोड़ देते हैं तो वो कहीं भी घूमता रहता है, कुछ भी तोड़ फोड़ करते रहते हैं। बट एक बार जस्ट हम बच्चे को ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो वो अपने आप को बिहेव करने लगता है, अपने आप वो शांति से बैठने लगता है। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है। तो आपने अपने थॉट्स को, क्वालिटी ऑफ थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं। ओके जी। तो लाइफ हो गया, एस से स्माइल हो गया, टी से थॉट्स हो गया। अभी हम आते हैं वाई। वाई पे वाई पे है यस। वाई पे है यस, वाई ई एस, जो यस होता है। ओके। तो अच्छा, आप मेरे को बताइए कि यस से क्या होगा। टाइप इन द चैट बॉक्स। I can do it. Okay. Possibility. Yes, I can do it. Okay, great. Yes, I can do it. हम्म। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक लाइन पे हो आप। अच्छा चल रहा है, अच्छा कर सकते हैं, वी कैन डू इट। यस। अभी यस जो है बिल्कुल ऐसे है कि आप यस, कुछ भी काम है आपका, आप उसको प्लान कर रहे हो कि आपने करना है, करना है, करना है, तो आपने यस बोल, यस जो है आपको उस तरफ लेके आता है कि जो आपने करना है वो आप तभी करना स्टार्ट कर दो।
अगर आपने कुछ भी स्टार्ट करना है, अगर आपने सोचा है कि आपने मेडिटेशन स्टार्ट करनी है, अगर आपने सोचा है आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, अगर आपने सोचा है आपने किसी को कॉल करके सॉरी फील करनी है, तो एक तो यस आपको रिमाइंड करवाता है कि आपने वो काम अभी करना है, और एक आप में वो कॉन्फिडेंस लेके आता है कि यस आई कैन डू इट। एंड एक और जो सबसे साइंटिफिक कंसेप्ट है, जब आप यस बोलते हो, आप एक बार यस बोल के देखिए, यस यस, सब लोग बोलेंगे यस यस। इसमें एक प्रेशर पड़ता है। कहां पे प्रेशर पड़ता है? जब आप जोर से यस बोलते हो, एक आपने लोअर एब्डोमिनल एरिया में आप फील करते हो यस यस यस। एक लोअर एब्डोमिनल एरिया पे आप की तरफ खींचा जाता है और एक तरह से अंदर की तरफ आता है पेट, लोअर एब्डोमेन। ये वाला जो एरिया है, जैसे हमने कुछ हम बात भी कर रहे थे, कुंडलिनी की बात कर रहे थे, चक्रास की पहले कोई पूछ रहा था, तो इस एरिया में एक्चुअल में हमारी एक हिडन एनर्जी होती है, हिडन एनर्जी होती है। तो वो इसमें से निकलती है जब हम यस बोलते हैं, या हम आप ऐसे करके बोल के देखिए, हम यस को भी बोलते हैं ना। अगर हमने किसी को बोलना होता है कि क्या आप वहां पे जा रहे हो, तो हम बोलते हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म अगर हम यस की जैसे यूज करते हैं, तो आप बोल के देखिए, या हम, तो बिल्कुल वो उसी एरिया पे जो आपका कुंडलिनी एरिया है, उसमें वो एनर्जी जाती है, उसमें वो स्ट्राइक करता है। तो एक तरह से वो एक एनर्जी निकलती है। काफी सारी मेडिटेशन में भी ये जो वर्ड है ये यूज होते हैं, क्योंकि इससे एक जो आपकी हिडन एनर्जी है वो निकलती है। और इसमें क्या है कि अगर आपने, यस थैंक यू तनाया जी, इन वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। यस, ये एक्चुअल में बड़ा एक साइंटिफिक और प्रूवन फैक्ट है। और आप खुद से देखिए, जब आप कभी आपने कुछ ऐसा करना हो, जब आप थोड़ा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग है, तो पब्लिक स्पीकिंग में जब आपको कहीं पे कॉल किया जाता है तो एक फियर अंदर से आता है ना। जब आपने किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो एकदम से फियर आता है, तो आप एकदम से साइड पे ऐसे करके, तो उस टाइम पे आप करके जाएं स्टेज पे, और आप देखेंगे कि एक नया कॉन्फिडेंस आप में जनरेट होता है, एक नई एनर्जी आप में जनरेट होती है। तो कभी भी आप थोड़ा ऐसे फील करें, थोड़ा कि एकदम से आपको कोई काम करना है या आप में कुछ फियर आ रहा है, तो आप यस यस ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो उसमें आपको एक नई एनर्जी जनरेट होती है। तो वही काम जो आप थोड़ा डिले कर रहे थे किसी ना किसी अपनी लेजीनेस की वजह से या किसी और वजह से, तो वो आप कर पाते हो। तो इसलिए यस जो है, ये आपको रिमाइंड करवाता है कि जो भी आपके काम हैं, जो अभी आपके लिए जरूरी हैं, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो, तो उसको इमीडिएटली करने में ये वर्ड आपकी हेल्प करेगा। और इस वर्ड को बोलने से एक आपको एक नई आपकी हिडन एनर्जीज जो है वो निकल के बाहर आएंगी। ठीक है जी। तो इसके बाद है एल से है लिबरेट। अभी हमने लाइव कर लिया, एस से स्माइल कर लिया, टी से थॉट्स कर लिया, वाई से यस कर लिया। अभी एल जो है हमारा आता है लिबरेशन से। तो लिबरेशन में हम यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा, हम आजकल, लिबरेट का मतलब होता है फ्री होना, है ना, अपने आप को लिबरेट करना। और आप मेरे को बताइए कि आजकल वो कौन सी चीज है जिससे हम बहुत ज्यादा जकड़े हुए हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है और हमारी लिबरेशन को खत्म कर दिया है? चैट बॉक्स में। सोशल मीडिया, इंटरेस्टिंग, यस मीनाक्षी जी। बैड हैबिट, यस। पास्ट पेनफुल एक्सपीरियंस, यस। सोशल मीडिया, ग्रेट। मोबाइल, यस रावत जी। यस। तो ईगो, प्रेशर, बिल्कुल ये सभी चीजें भी हैं। और मेनली जो सबसे ज्यादा है, जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल आप बता रहे हो, वो बिल्कुल उन चीजों ने हमारे को, और ये जो हमारे प्रेशर, जो टेंशन है, इनका भी एक रीजन जो है हमारे डिवाइसेस हैं, मोबाइल्स हैं। एक तरह से बैड हैबिट्स भी यही हमारी बन चुकी हैं कि हम
बार बार मोबाइल को चेक कर रहे हैं, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, बार बार उसको चेक करते रहते हैं। और एक तरह से जब आपका मोबाइल थोड़ा सा आपसे दूर हो जाता है, एक फोबिया नहीं जनरेट होता कि पता नहीं क्या हो गया, तो लाइक वो हम एक तरह से उसमें। और जो मोबाइल्स में आजकल जो अगर आप फेसबुक पे हो या आप यूट्यूब पे जब आप देखते हो, तो आपको वो वही चीजें दोबारा दोबारा दिखाई जाती हैं। जो चीज आपने एक बार देखी, जो चीज में आप इन्वॉल्व हो गए, तो वो चीजें आपको बार बार दिखाते जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका एक तरह से आप उसके गुलाम होते जाते हो कि आप एक चीज देखी, फिर आप अपनी दूसरी चीज देखने के लिए बाउंड हो जाते हो, फिर तीसरी चीज देखने के लिए आप बाउंड हो जाते हो। तो वो आपकी लिबरेशन, जो आप काम करना चाहते हो, वो आपकी एनर्जी सारी उस तरफ निकल जाती है। तो एल से जो है लिबरेशन है, तो लिबरेशन हम करेंगे अपनी सोशल मीडिया से, हम अपने मोबाइल फोन से। ऐसे नहीं है कि आपने उसको बिल्कुल बंद कर देना है, बट आपने उसको लाइक जनरलाइज करना है। एक तो हमने जैसे नींद में डिस्कस किया था कि सोने से 1 घंटा पहले आपने बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देखना। और ऐसे ही जब हम फर्स्ट टाइम उठते हैं, तो शुरू में आपके जो पहले वाला 90 मिनट्स है उठने के बाद, वो आपके प्रोडक्टिव काम्स में लगने चाहिए। आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ प्लानिंग कर सकते हो। उसमें आपने नोटिफिकेशन चेक नहीं करनी है। नहीं तो मोस्टली लोग करते हैं, वो सुबह उठ के अपनी मेल चेक करने लग जाते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। तो वो चीजें आपका माइंड की सारी एनर्जीज जो आपकी निकाल के वो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। एक मैसेज आपका कुछ वर्क से रिलेटेड होता है, एक मैसेज कुछ पोलराइजेशन वाला नेगेटिव न्यूज से लेके होता है, एक मैसेज किसी ने आपको मिलने के लिए छोड़ा होता है। तो अलग अलग तरह से माइंड की जो एनर्जीज आप कंसंट्रेट कर सकते थे, वो डिसिपेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं इधर उधर। तो वो आपकी एनर्जीज बिल्कुल खत्म हो जाती हैं उससे। तो इसलिए आपने ये यस मीनाक्षी जी, टाइम भी वेस्ट होता है, एनर्जीज भी वेस्ट होती हैं। तो आपका सब कुछ जो है वो इससे डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसलिए आपने अपनी इस टाइम को, जो अपनी लिबरेशन है, लिबरेशन को आपने करना है। आपने अपने मोबाइल एक पर्टिकुलर टाइम बना देना है कि आपने एक डिजिटल, आजकल फोन्स में एक zen मोड भी आया है, जो हमारा नया एंड्रॉइड वर्जन है उनमें zen मोड आप चेक करोगे ऊपर, जब आप फोन को अपडेट कर दोगे। कितने लोगों ने देखा है zen मोड है फोन्स में आजकल, एंड्रॉइड फोन्स में? ओके। तो इसमें zen मोड में क्या होता है कि आप उसको लगाते हो तो 20 मिनट्स के लिए सभी नोटिफिकेशंस आपकी बंद हो जाती हैं, सिर्फ कॉलिंग रह जाती है। अदरवाइज आप उसको चेक नहीं कर सकते, कोई फोन उसमें कोई व्हाट्सएप नहीं आता, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती। तो वो अगर आप कुछ काम करने लगे हो, बार बार आप उसको zen मोड को भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो उससे वो आपको ना कोई नोटिफिकेशन आती है, ना ही फिर आपको ये एप्लीकेशन खोल सकते हो नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए। तो ये भी मतलब कंपनीज ने इसीलिए अभी इंट्रोड्यूस नया एंड्रॉइड वर्जन में आया है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एक तरह से ये एडिक्शन होती जा रही है कि वो फोन को देखे के बिना रह ही नहीं सकते। हर एक 5 मिनट के बाद फोन की स्क्रीन को देख रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमारी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर मेल्स का टाइम लगा सकते हो कि मेल को मैंने सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे चेक करना है। व्हाट्सएप को जो है इस टाइम पे चेक करना है, या इस टाइम पे मैंने यूज नहीं करना है। ये स्लॉट है जब मैंने बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, बिल्कुल अपने आप को डिजिटल डिवाइसेस से दूर रखना है। जैसे आप वैसे व्रत रखते हो, तो वैसे ही आप एक दिन का या कुछ घंटों का डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में आपके लाइफस्टाइल में, क्योंकि इसने आपके लाइफस्टाइल को बड़ा बैडली अफेक्ट कर दिया है। तो एल से लिबरेशन के बाद ई आता है। ई है हमारा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज में आपकी वॉकिंग हो सकती है, जिम हो सकता है, योगा हो सकती है। तो आपको फिजिकल एक्टिविटी अपने डे टू डे रूटीन में इसको हाफ एन आवर एटलीस्ट रखना है। और एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा आपको, जैसे अभी विंटर्स हैं, तो थोड़ा आपकी आपको आपकी हार्ट बीट तेज हो और आपको थोड़ा पसीना भी आए। लाइक इतनी वो कम एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल धीरे धीरे वॉक कर रहे हो। अगर आपने वॉकिंग करना है तो ब्रिस्क वॉक होनी चाहिए वो, या आप थोड़ा सा उसमें जॉगिंग का पार्ट, रनिंग का पार्ट रख सकते हो। तो वो इतनी एक्सरसाइज का पार्ट होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा उसमें पसीना आए, या आपकी जो हार्ट रेट है वो
एक बार तेज हो, तो उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हेल्दी रहती है। और आप ऐसे रूटीन बनाइए कि एटलीस्ट आप हफ्ते में वैसे रोज कीजिए, बट एटलीस्ट 5 डेज का टारगेट रखिए। अगर आप ट्रेवल भी करते हो, अगर आपका रूटीन कुछ ऐसा भी है कि कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, तो एटलीस्ट 5 डेज अ वीक आप, और एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे, तो इतना आप एक्सरसाइज का उसमें रखिए। एक्सरसाइज के एक तो आपको बॉडी के बेनिफिट्स हैं ही हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है, और सेकेंडली एक्सरसाइज को सबसे अच्छा डी स्ट्रेसर माना जाता है, तो ये स्ट्रेस को रिलीव करती है और आपके माइंड को हेल्दी रखती है। तो इसलिए आपने ईट जब आप याद करते हो तो आप देख सकते हो कि आपने क्या एक्सरसाइज की। अच्छा, एक्सरसाइज में अगर आप जब भी ये प्रैक्टिस कर रहे हो और आप लाइफस्टाइल वाली कर रहे हो, तो ई में एक्सरसाइज अगर आप ऑफिस में भी हो तब भी आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपके बैठ बैठ के करने वाला काम है ना, तो आप थोड़ा टाइम खड़े होके काम कर सकते हो, थोड़ा टाइम ऑफिस में ही घूम के आ सकते हो इधर उधर, और आप क्या कर सकते हो, सीढ़ियां एक बार चढ़ सकते हो, एक बार उतर सकते हो। एक्सरसाइज में आप जैसे लिफ्ट्स को कम यूज कीजिए, सीढ़ियां ज्यादा यूज कीजिए। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी आप एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दोगे कि कब आप एक्सरसाइज को अपने डे टू डे लाइफ में लेके आ सकते हो, तो आपकी एक्सरसाइज बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर किसी के साथ कुछ डिस्कशन करनी है, तो अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको चल फिर के भी डिस्कशन कर सकते हो। अगर आपने किसी फ्रेंड को मिलना है, तो बजाय एक जगह पे बैठने के आप ऐसे प्लान कर सकते हो कि आप पार्क में मिलेंगे और हम चलते फिरते बातचीत करेंगे। तो इस ढंग से एक्सरसाइज को आप अपने डे टू डे लाइफ में लेके आ सकते हो। आजकल जो हमारी स्मार्ट वॉचेज आती हैं या हमारे बैंड्स आते हैं, उसमें आप अपना जैसे 10,000 हमारे स्टेप्स का टारगेट रख सकते हो कि मैंने 10,000 स्टेप्स चलनी ही चलनी है, या आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो टारगेट। तो उसमें आपका क्या रहेगा कि थोड़ा आपकी वॉकिंग इंक्रीज रहेगी। उसमें जो जगह है जहाँ पे आप, अगर आपने घर के पास कुछ सामान लेने के लिए जाना है, तो उसमें आप वो चल के लेके आ सकते हो। तो इस ढंग से आपका एक्सरसाइज वाला पार्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये लाइफस्टाइल जो हमने डिस्कस किया, तो ये जब भी आप ये जो एक्सरसाइज है, तो आप इसको लाइक दिन में 2 बार 3 बार, जब भी आपका ध्यान इसकी तरफ जाए, तो आपने इसको लाइफस्टाइल को चेक करना है। ये आपका डे चेकिंग होगी। लाइफ में हमने डिस्कस किया कि अच्छा, जल्दी से आप में से कोई लिखेगा तो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा कि लाइफ में हमने क्या डिस्कस किया। जब लाइफस्टाइल में लाइफ आपको ध्यान में आएगा तो क्या होगा। ओके, लाइफ का पर्पस मीनाक्षी जी ने सभी लिख दिए हैं। स्माइल, थॉट, यस, लिबरेट एंड एक्सरसाइज। लाइफ पर्पस फ्रॉम तनाया, यस। लाइफ पर्पस एंड डेथ को आप रिमेम्बर करोगे। लिव एज दिस इज द लास्ट डे यू ओन इन दिस अर्थ, यस, वेरी राइट अबानी जी, थैंक यू। तो आपने जब भी आपकी लाइफ आएगा, तो आपने ये याद रखना है अपना पर्पस ऑफ लाइफ, अपना डेथ को आपने रिमेम्बर करना है, और देखना है कि आप कैसे जियोगे अगर ये आपका लास्ट डे हो लाइफ का। और एस से होगा, एस से है, कौन बताएगा? आप मेरे को अनम्यूट करके कोई प्लीज सबको बताएंगे। ओके, कौन अनम्यूट करेगा? रावत जी, यस प्लीज। और स्माइल करेंगे सर। हाँ जी, स्माइल करेंगे। स्माइल करेंगे कहाँ कहाँ पे करेंगे? एक मिरर में, जब भी आप अकेले में भी स्माइल करेंगे। मिरर में करेंगे, अपने आप में अकेले में करेंगे, लोगों को देख के करेंगे। यस, लोगों को देख के करेंगे, अकेले बैठ के भी आप कर सकते हो। और आपको स्माइल करने के लिए विदाउट एनी रीजन, बिना रीजन हाँ जी, बिना रीजन के करेंगे। लाइक फेक इट टिल यू मेक इट। तो अपने आप, ये आपकी एक नेचुरल स्टेट है, यस, हेल्दी स्टेट है स्माइल करना, तो आप नेचुरली स्माइल करेंगे। थैंक यू। अभी
ओके, तो नैना जी उनका एक है कि व्हाई वी शुड थिंक दैट इट्स लास्ट डे। तो लास्ट डे जब हम सोचते हैं कि ये हमारा लास्ट डे है, तो हमारा देखिए पहली बात तो ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि कब हमारा लास्ट डे होगा, किसी को भी नहीं पता होता। तो ये कोई भी लास्ट डे हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज का दिन हमारा लास्ट हो या कल का दिन लास्ट हो। तो अगर हम लास्ट डे को सोचते हैं, अगर हम प्लानिंग करते हैं कि अगर ये हमारा लास्ट डे हो तो हम क्या करेंगे, तो उससे हमारा जो छोटे छोटे ग्रजेस हैं, छोटी चीजें हैं, वो निकल जाती हैं। तो हम बड़े पर्पस पे काम करते हैं। हम अगर किसी को फॉरगिव करना होता है तो जल्दी से फॉरगिव कर देते हैं, और जो हमारी एक्चुअल में हमारा पर्पस है, अगर हमने किसी को कुछ अच्छा बोलना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो हम उस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। यस, ओके, यस, ग्रेट तनया जी। उसके बाद स्माइल हो गया, तो टी से हो गया थॉट्स। थॉट्स के बारे में कौन बताएंगे जल्दी से अनम्यूट करके। तो ये भी एक टेक्निक है, जब आपको कुछ बोला जाता है कि ये काम कौन करेगा, मोस्टली आपको ये होता है कि कई बार जब एक ग्रुप में एक टास्क छोड़ा जाता है बीच में कि ये काम कौन करेगा, तो मोस्टली कुछ लोग थोड़ा बैकफुट पे हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, जब मेरे को बोला जाएगा मैं तभी आगे आऊंगा। और कुछ लोग फ्रंट फुट पे खेलते हैं, वो जब भी आपको कोई क्वेश्चन होता है तो वो जल्दी से उसको ग्रेस्प करते हैं कि सबसे पहले रिप्लाई मेरा हो। अगर आप इस टेंडेंसी को लेके चलेंगे कि जो भी कभी क्वेश्चन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी जाएगी तो मैं उसको जल्दी से ले लूंगा। लाइक अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि फैमिली में ये काम कौन करेगा, या कोई प्लानिंग कौन करेगा, या कुछ अरेंजमेंट्स कौन करेगा, या कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक ग्रुप में। तो अगर आप अपनी टेंडेंसी रखिए कि आपने हर एक चीज में फर्स्ट आना है, आपने मतलब हर एक चीज में हैंड रेज करना है, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है ना वो सिग्नल क्या जाता है। नहीं तो हमारे माइंड, हमारी पावर को ये सिग्नल जाता है, हम प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं, हम अपने आप को छुपाने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें ये टास्क ना मिले, जैसे कोई पब्लिक स्पीकिंग के लिए, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं कोई और कर लेगा, तो हम एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं, हमारी सारी एनर्जीज इस तरफ लग जाती हैं कि हमें ये टास्क ना दिया जाए। और अगर हम फ्रंट फुट पे खेलते हैं कि अगर हमें ये होता है कि कोई बात नहीं, मैंने ये चीज लेनी है, मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो आपकी मोडेलिटीज हैं, लाइक आपका माइंड है और आपकी एनर्जीज हैं, वो भी उसी तरफ चैनलाइज होने लग जाती है, क्योंकि उनको पता होता है, वो हमेशा तैयार रहती हैं कुछ नया करने के लिए। इसलिए जब आपको कोई क्वेश्चन या आपको कोई भी इन जनरल भी मिलता है, तो आप फ्रंट फुट पे खेलिए, आप हमेशा वो एक्टिविटीज लेने के लिए तैयार रहिए। तो यस, तो अभी बोल के मेरे को कौन बताएगा थॉट्स के बारे में। यस, जल्दी से अनम्यूट, अबानी जी ने किया हुआ है। हाँ जी अबानी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अबानी जी, आप हो तो अनम्यूट ही। आपने मुझे लगता है ईयरफोन तो नहीं लगाए हुए, मे बी उसके माइक की प्रॉब्लम ना हो, कई बार ईयरफोन माइक नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अभी and check your thought process. यस। तो आपने थॉट प्रोसेस को चेक करना है कि वो पास्ट में या फ्यूचर में तो नहीं है, और फिर थोड़ा आपने ये देखना है कि आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसी हैं, वो वेस्टफुल थॉट्स तो नहीं है। यस, और फिर वाई से कौन बताएगा जल्दी से, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। तनाया जी ने आई थिंक किया हुआ है। हाँ जी तनाया जी, आपकी आवाज कम आ रही है तनाया जी। वाई से आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ श्रीकांत जी आप बताइए, तनाया जी का कोई इश्यू टेक्निकल है। सर वाई का मतलब यस होता है, तो Yes. कभी कभार लाइक यस बोले तो वी आर रेडी टू डू द टास्क। सो उससे क्या होता है, आपका जो भी थॉट्स और एक्शंस जो ब्लॉकेजेस है उससे आप मूव फॉरवर्ड होते हैं। और क्या होता है, और एक टेक्निक क्या है, यस बोले तो आपका जो एब्डोमेन लेवल का है वो उससे आपको एनर्जीज आते हैं, हिडन एनर्जी आते हैं। सो वो अभी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अभी उसका शेयर करना चाहता हूँ। Yes, तो well, starting of the sessions previously also I told you like I was getting the thigh pains, feeling like I'm not able to get out of that feelings.
So when you said yes and feel your abdomen breathing, it is automatically released, sir. I'm not aggregating. I'm what I feel, I am telling, sir. So when I do that abdominal level breathing, automatically that pain, that mind level thought, those subconscious clear, वो automatically चला गया. So that is what. कई बार कुछ ऐसी चीजें लाइक अनएक्सपेक्टेड हम जैसे आप ये टेक्निक्स फॉलो करते हो, मेडिटेशन करते हो, और ये तो कुछ हमें पहले जब हमने नहीं शुरू की होती तो हमें कुछ वो अनरियलिस्टिक सी चीजें लगती हैं, बट वंस यू कीप डूइंग इट तो कुछ ऐसी चीजें निकल के, कुछ ऐसी पावर जो आपने कभी सोची नहीं होती, या कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं. तो लाइक यस दिस हैपेंस. तो आपको ये कुछ एक बार साइंटिफिकली प्रूव करना कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ये चीजें होती हैं बिल्कुल. जब आप ये टेक्निक्स लगातार करते जाते हो तो आप इसको और अच्छा रियलाइज करते हो. यस. तो थैंक यू जी. अभी हम आ गए, हम पहुंच गए वाई पे पहुंच गए थे. हमने लाइफ कर लिया, एस से स्माइल कर लिया, टी से थॉट्स कर लिया, वाई से यस कर लिया. अभी लिबरेट का जल्दी से कोई अनम्यूट करके. हाँ जी रावत जी. लिबरेशन, एल फॉर लिबरेशन. इसका मतलब है कि हम अपने आप को फ्री रखें बैड थॉट से, अपने जो हमारे यूज करते हैं हम लोग डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, मोबाइल एंड ऑल. यस. तो ये भी हमें लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करते हैं. यस बिल्कुल. तो एल से द बैड थॉट्स आल्सो. बिल्कुल. तो लिबरेट हो गया एल से. और ई से मेरे को कौन बताएगा जल्दी से? सर एक्सरसाइज. यस. एक्सरसाइज करने से एक तो हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी और हमारी फिजिकल हेल्थ भी. ग्रेट. तो एक्सरसाइज आपने करना है और डे रूटीन में आपने देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप अपनी एक्सरसाइज को इंक्रीज कर सकते हो. जब आपने लाइक स्टेयर्स यूज कर सकते हो लिफ्ट की जगह पे, आप चल फिर जो काम आपके चल के हो सकते हैं तो आप डिस्कशंस है कुछ वो चल के कर सकते हो. और बीच में से अपने सुबह का एक टाइम रख सकते हो, जैसे अबानी जी अभी सैर करने के लिए निकले हुए हैं, तो ऐसे करके आप कुछ रूटीन में आप अपना बाहर नेचर के साथ घूमने का, कुछ एक्सरसाइज करने का डे रूटीन रख सकते हो. मिनिमम हाफ एन आवर आप दिन में रखिए जब आप एक्सरसाइज करेंगे. और वो एक्सरसाइज ढीली डाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा पसीना आए और आपको थोड़ी उसमें एनर्जी फील हो, हार्ट रेट आपकी थोड़ी इंक्रीज हो. और इसमें जो जो हमारी लाइफस्टाइल वाली है, इसमें हम एज लाइक अगर हमने इसको एक एक पार्ट भी डिवाइड कर सकते हैं. जैसे अगर हम लाइफस्टाइल अगर ऊपर से चलें हमारी बॉडी के, तो लाइफ वाला पार्ट जो है ये हमारे हेड से रिलेटेड है. अगर आपने जब एल के बारे में सोच रहे हो तो आप थोड़ा अपने हेड की मसाज भी कर सकते हो, यहाँ पे फोर हेड की मसाज या हेड की मसाज साथ में लाइफ के बारे में सोचते हुए. तो इससे क्या होता है कि वैसे भी अदरवाइज भी हेड मसाज रिलैक्सिंग होती है और आपको रिलैक्स करने में हेल्प करती है. साथ साथ में आप लाइक जब ये आप कर ही रहे हो, जब लाइफस्टाइल वाला कर रहे हो, तो साथ साथ में आप ये वाला पार्ट कर सकते हो. तो इससे हेड के साथ आपका लाइफ जुड़ा रहेगा. और स्टाइल स्माइल हमारी यहीं पे आती है. जैसे हम नीचे आएंगे तो फेस वाला पार्ट हमारा स्माइल पे रहेगा. और जो थॉट्स वाला पार्ट है, तो थॉट्स को हम रिलेट करते हैं हमारे हैंड्स के साथ, लाइक फोल्डेड हैंड्स. जो हमारे फोल्डेड हैंड्स हैं ये हमारे थॉट्स से रिलेटेड. आज हमने एक फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन भी की है. तो वो भी हम मेडिटेशन जो है, जैसे हमने अगर किसी से हम सॉरी फील करते हैं, या तब भी हम उसको हाथ जोड़ के सॉरी फील करते हैं. अगर हम किसी का थैंक्स करते हैं तब भी हम हाथ जोड़ के थैंक्स करते हैं. और जब हम प्रेयर करते हैं तब भी हम हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं. तो लाइक जब हमारे हैंड्स जो जुड़े होते हैं, तो फोल्डेड हैंड्स जो होते हैं, तो अब हमारी जो थॉट्स का लेवल होता है वो हमारा हाई होता है. क्योंकि या तो हम थैंक्स कर रहे होते हैं, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे होते हैं, या हम प्रेयर कर रहे होते हैं, या हम किसी से फॉरगिवनेस सीख कर रहे होते हैं. तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है बड़ी हेल्दी और अच्छी होती है. तो इसलिए जब हम आप थॉट्स वाला पैटर्न कर रहे हो तो आप फोल्डेड हैंड्स ऐसे करके जोड़ सकते हो. तो उससे आपका अपने आप जो थॉट्स हैं उसको हायर लेवल पे पहुंचने में हेल्प मिलेगी. और फिर थॉट्स
एस से स्माइल होगी, टी से थॉट्स हो गया जो हमारे यहाँ पे चेस्ट लेवल पे आगे जैसे फोल्डेड हैंड्स, और वाई हमने यस जैसे बोला था, तो हम यस बोलते हैं तो ये हमारा लोअर एब्डोमिनल एरिया वाला आ गया। और लिबरेट, लिबरेट जैसे हमारी पॉकेट्स होती हैं, तो अगर हम अपना फोन जो है पॉकेट्स में डाल लें उस टाइम पे जब हम लिबरेट कर रहे हैं, तो लाइक हम उसको यूज नहीं कर रहे, हम उसको साइड पे पॉकेट्स में डालिए। और ई फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्योंकि हम लेग्स से करते हैं तो हमारा लेग्स वाला पार्ट है जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है। लाइक जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो ऊपर से लेके नीचे तक साथ में आप अपने ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। इन्वॉल्व ऑर्गन्स को जब आप इन्वॉल्व करोगे फिजिकली और साथ में आप उस चीज के बारे में सोचोगे तो आप और इससे रिलेट करोगे। ये क्लियर है जो मैंने अभी वाला बताया कि लाइक लाइफ इज रिलेटेड टू योर हेड, या लाइक यू कैन डू हेड मसाज एंड यू कैन उस टाइम पे आप इसको सोच सकते हो। और एस फॉर स्माइल, टी फॉर थॉट्स, एल फॉर लिबरेट, आपने अपने पॉकेट्स में डाल लिया फोन्स को, और ई फॉर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ई फॉर, तो एक्सरसाइज जो है हम लेग से करते हैं तो नीचे लेग्स होगी। तो हमने एक एक वर्ड के साथ एक एक प्रोसेस को लाइफस्टाइल के साथ कर दिया और एक एक हमने ऑर्गन्स को कर दिया। तो लेग एक्सरसाइज, नैना जी, लेग एक्सरसाइज मींस के लाइक इट इज जस्ट के एक हमने उसको एक डेजिग्नेशन दी है, क्योंकि एक्सरसाइज लेग्स के साथ ही सारी एक्सरसाइजेज ही हमारी वॉकिंग है या रनिंग है या जिम है तो वो लेग्स के साथ होती है। तो इसलिए लेग्स को जस्ट हमने एक लाइक उसको उसके साथ जोड़ा है, जस्ट एक ऑर्गन, जस्ट एक साइन दिया है उसको, उस चीज को। तो क्योंकि जैसे जैसे आप कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, जैसे ये लाइफस्टाइल वाली एक्टिविटी भी है, तो जब आप उसमें ज्यादा चीजों को जोड़ते हो, ज्यादा अपने सेंस ऑर्गन्स को जोड़ते हो, तो वो आप उससे अच्छी तरह से जुड़ पाते हो। जैसे अगर लाइफस्टाइल वाली एक्टिविटी भी कर रहे हो और साथ में आपने उसको एक ऑर्गन जैसे लाइफ के साथ हेड या अपने फोरहेड डेजिग्नेट कर दिया, तो आप फिजिकली भी उससे रिलेट हो जाते हो, तो आप और उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो। ओके, थैंक यू। अभी किसी का अभी ये हमने आज जो डिस्कशन की, एक हमने फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज की, एक हमने ये लाइफस्टाइल वाला और डायरी राइटिंग वाला हमने डिस्कस किया, तो आपने ये सारा करना है। और अभी हमने अभी हमारे जो ये 5 दिन का एक पावर पैक था जो हमने अभी न्यू ईयर पे हमने स्टार्ट किया था, और आज हमारा 5th डे था। और इसमें हमने काफी सारी टेक्निक्स, डेली 2 या 3 टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी। इन सबकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो रिकॉर्डिंग्स भी मैंने ग्रुप में डाली हुई हैं। अगर किसी ने कुछ मिस कर दिया है तो वो मेरे को ना पर्सनल मैसेज कर दे, मैं उनको वो वाले सेंड कर दूंगा। मैं नंबर अपना व्हाट्सएप नंबर एक आपको छोड़ रहा हूँ ये चैट बॉक्स में, 9872773450। तो अगर आपने कुछ ये जो हमारी 5 दिन की टेक्निक्स हैं, तो आपने ये सभी रिवाइज करके अपने इनको एक एक करके लेके आना है। तनाया जी, मिस्ड अबाउट स्लीप, स्लीप का हमने फर्स्ट को डिस्कशन की थी, तो उसमें हमने मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उसमें अराउंड 35 मिनट्स आप स्किप कर देना पहले, उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो स्लीप वाली डिस्कशन स्टार्ट होगी। तो कैसे आप साउंड स्लीप में जा सकते हो और वो रूटीन फॉलो कर सकते हो। तो इसमें जो भी हमने टेक्निक्स डिस्कस की हैं उसको आप अपने रूटीन में लेके आना स्टार्ट कीजिए। और एक जो C2A मेडिटेशन है, इसको आप रूटीन बनाइए अपना डेली का। और आज भी जिन्होंने, आज आप शाम को खुद से ये मेडिटेशन कर सकते हो। आज वैसे हमने फॉरगिवनेस की है, तो अगर आप स्किप भी करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास शाम को टाइम हो तो आप उसको कर लीजिए। और फिर आप इसको डेली C2A मेडिटेशन रिकॉर्डिंग भी है, हम भी बीच में सेशंस लेते रहेंगे, बट आप इसको डेली अपने आप से करना स्टार्ट कीजिए C2A मेडिटेशन को, क्योंकि हमने अभी आपने 4-5 बार कर लिया, आपको काफी स्टेप्स क्लियर हैं। और आप एक रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे है, उसका भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, इसके स्टेप्स जो हैं उसका रिटर्न भी मैं आपको भेज दूंगा, तो वो आप खुद से इसको करना स्टार्ट कीजिए। और फिर हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ सेशंस रखते रहेंगे, और इसके अलावा हमारी जो कुछ एडवांस इसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा इसमें और डेप्थ में जाएंगे, हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जाएंगे।
जैसे हमारी कल वाली थी थोड़ी डिस्कशन, जैसे लाइफ से रिलेटेड, वो थोड़ी डेप्थ में थी, और ऐसी स्पिरिचुअलिटी हमारी जो आगे की कुछ डिस्कशन होगी, कुछ एडवांस हम उनको क्लासेस बोलते हैं, वो इससे एक लेवल एडवांस और कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होंगी। तो वो वाली क्लासेस होंगी। वो अगर आप उसके लिए भी कुछ जैसे उस ग्रुप में अबानी जी, श्रीकांत जी, श्रुति जी, कुछ लोग हैं इस ग्रुप में जो ऑलरेडी उस ग्रुप में हैं, तो वो अगर आपने उसमें इंटरेस्टेड होगे तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, तो मैं आपको उसकी जो है वो बता दूंगा। तो ओवरऑल अभी आज का डिस्कशन हम यहीं पे 7 बजने वाले हैं वो करते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो जल्दी से वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करेंगे। तो ओवरऑल जो 5 डेज हमारा ये पावर पैक था, तो जिन्होंने अबानी जी ने, श्रीकांत जी ने, आई थिंक रावत जी ने, ये सभी पांचों, श्रुति जी ने ये ज्वाइन किए हैं। कुछ कुछ लोगों के बीच में मीनाक्षी जी के सारे सेशंस आई थिंक अटेंडेड थे, दीक्षा जी के, और जिनके जो जो सेशंस मिस हुए हैं या तो वो मेरे को बता सकते हैं, मैं उनको वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भेज दूंगा। ओके जी, थैंक यू सबका, बड़ा धन्यवाद पार्टिसिपेशन के लिए, और ये हमारे जो पावर सेशन थे इनमें पार्टिसिपेशन के लिए, रावत जी, अबानी जी, तनाया जी, मीनाक्षी, दीक्षा, श्रीकांत, पतंजलि, रंजीत, नैना, शिलेश, पार्थ, श्रुति जी, सुनील जी, वीना। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, थैंक यू।